Hello students, myself Trupti welcome you on नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल चैनल। हमारे पिछले सेशन में हम लोगों ने सुभाषितानि प्रथमः पाठः यानी कि पहला लेसन, इस पाठ का कुछ सुभाषित देखे थे। 1, 2 और 3 सुभाषित हुए थे। तो इस सेशन में हम लोग उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि कौन से सुभाषित में क्या बताया गया था और फिर उसके आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। संस्कृत साहित्य सुभाषितानि विस्तृत अध्ययन। सुभाषित शब्द सु जमा भाषित 2 शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर अथवा मधुर वचन। सुंदर और मधुर वचन न केवल वाणी को सुंदर बनाते हैं अपितु जीवन में संबंधों को भी सुंदर और मधुर बनाते हैं। इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ही, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासादय भवन्त्यपेयः। अन्वयः गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, सुस्वादुतोयः नद्यः प्रभवन्ति, परं ताः समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। हिंदी अनुवाद। गुण, गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती है, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती। भाव। सत्संगति में गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगति में वही गुण दोष स्वरूप बन जाते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भाग ध्येयं परम पशूनाम्। अन्वयः साहित्य संगीत कला विहीनः नरः साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः, पशुः तृणं न खादन् अपि जीवमानः अस्ति, तत्पशूनां परम भाग ध्येयम्। सरलार्थः। हिंदी अनुवाद। साहित्य, संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु है, जो घास ना खाता हुआ भी पशु की भांति जीवित है। वह तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि असभ्य मनुष्य घास फूस ना खाकर स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। अर्थात यदि असभ्य मनुष्य घास फूस खाते तो पशुओं के लिए वह भी उपलब्ध न रहता। भाव। साहित्य में अभिरुचि एवं संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु का सा ही जीवन जीता रहता है। श्लोकः। लुब्धस्य नश्यति यशाः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम्। राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अन्वयः लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, व्यसनिनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यं, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। हिंदी अनुवाद। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, अर्थ अथवा धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य अथवा सत्ता नष्ट हो जाती है। भाव। यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे, मित्रता चाहिए तो चुगलखोर ना हो, धर्माचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व ना दे,
विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचे, जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो, और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो। अभी इन सुभाषितों में हमने देखा, पहले सुभाषित में बताया गया है कि गुणवान व्यक्तियों के गुण भी बुरी संगति के साथ दोष समान बन जाते हैं। तो पहले सुभाषित का तात्पर्य यह होगा कि हमको कुसंगति यानी बुरी संगति से हमेशा बचना चाहिए। दूसरे सुभाषित में क्या है? साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन अपि जीवमान तद्भागधेयम परम पशुनाम। इस सुभाषित में ये कहा गया है कि मनुष्य को पशु ना बनने के लिए, यानी कि मनुष्य को मनुष्य बने रहने के लिए उसमें कुछ अभिरुचि, कुछ अच्छे गुण, कुछ साहित्य की रुचि, संगीत कला की रुचि, कला कौशल की रुचि, ऐसे गुण अपने आप में बढ़ाने चाहिए, तो ही मनुष्य मनुष्य रहता है, नहीं तो वो पशु के समान बन जाता है। जबकि वो घास नहीं खाता, इसलिए वो पशुओं का परम सौभाग्य है, ऐसा दूसरे सुभाषित में कहा गया है। तीसरे सुभाषित में ये कहा गया है लुब्धस्य नश्यति यशः। अभी इस सुभाषित में नश्यति नश्यति हर बार यूज करने की बजाय उन्होंने लास्ट में एक ही बार नश्यति यूज किया है। लुब्धस्य यशः नश्यति, लुब्धस्य यानी कि लोभी व्यक्ति का, जिसे हम लालची व्यक्ति कहते हैं, जिसका समाधान कोई भी एक चीज पाने पर नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति का नष्ट हो जाता है। क्या? यश। इसके कुछ अर्थ देखेंगे हम। लुब्धस्य यानी लालची का, नश्यति जो कि हर बार यूज करने की वजह लास्ट में किया है, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, इसका अर्थ है ऐसे घर का व्यक्ति, घर का ऐसा सदस्य जो कोई भी क्रिया नहीं करता है। घर चलाने के लिए कोई काम करने की ज़रूरत होती है, वो व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता, उसको नष्ट क्रिया कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, वो व्यक्ति नष्ट क्रिया कहलाता है। पिशुनस्य यानी चुगलखोर की, चुगलखोर यानी एक चीज़ एक बात दूसरे की जगह पहुंचाना, इसको चुगलखोर कहते हैं। अर्थपरस्य यानी जो धन को अधिक महत्व देता है। व्यसनीनः यानी बुरे लत वाले का, कौन सी भी चीज़ अधिक मात्रा में जो करता है उसे व्यसनी कहते हैं। कृपणस्य यानी कंजूस व्यक्ति का। सौख्य यानी सुख। राज्यम यानी राज्य। प्रमत्त यानी प्रमाद, अहंकार से युक्त। सचिव यानी मंत्री। नराधिपस्य यानी राजा का। कुलम और अर्थपरस्य नर अधिपस्य, ये इस सुभाषित के संधि है। लालची व्यक्ति का यश कैसे नष्ट हो जाता है? वो हमेशा लालच करता है, इसलिए कोई भी उसको यश मिलता है तो उसका आनंद नहीं वो ले पाता। चुगलखोर की मित्रता किस प्रकार नष्ट हो जाती है? तो मित्र की कही हुई कोई भी बात वो दूसरे मित्र को जाके बताता है, और ऐसे व्यक्ति के साथ कोई मित्रता नहीं करता, इसलिए उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं उसका कुल यानी नष्ट क्रिया से, जो कुछ भी काम नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का परिवार पूरा नष्ट हो जाता है। धर्मपरायण यानी धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म। यहाँ पे धर्म शब्द का अर्थ है हमारा अच्छा व्यवहार। कोई भी व्यक्ति अगर धन को, पैसे को अधिक महत्व देता है तो उस व्यक्ति का जो है धर्मपरायण यानी अच्छा व्यवहार नष्ट हो जाता है। बुरी लत वाला यानी व्यसनी व्यक्ति, उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कंजूस का सुख यानी वो किसी भी चीज़ में सुख नहीं ले पाता, क्योंकि वो हर एक चीज़ में कंजूसी के बारे में ही सोचता है। जिसके मंत्री प्रमाद से पूर्ण है, अहंकार से युक्त है, अर्थात जो भी मैं काम करता हूँ वो सही है, ऐसे प्रमाद से युक्त जिस राजा के मंत्री हैं, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ये इस सुभाषित में कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि हमको हमेशा अच्छी चीज़ें ही लेनी चाहिए। कोई भी चीज़ हम लोग ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो उससे उस व्यक्ति के अच्छे गुणों का और उस व्यक्ति का भी नाश हो सकता है। अभी अगला सुभाषित देखेंगे हम। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव संसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति अन्वयः असो मधुमक्षिका कटुकम मधुरम वा रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जयेत
तथैव संतः समसज्जन दुर्जना नाम वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। हिंदी अनुवाद। जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सूक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। भाव। संत लोग सज्जन और दुर्जन में भेदभाव ना कर दोनों की बात सुनकर अच्छी बातें कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठा अथवा कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु का ही निर्माण करती है। अब ये सुभाषित देखेंगे एक और बार फिर। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेम मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसके शब्दार्थ देखेंगे हम लोग तो आपको इसका भाषांतर समझने में आसानी होगी। शब्दार्थ देखते हैं। पीत्वा यानी कि पीकर, तु यानी कि अथवा जो कि अव्यय है, कटुकम यानी कड़वा, कोई भी चीज़ कड़वी होती है स्वाद में हम उसको कटुकम कहते हैं संस्कृत में। मधुरम यानी कि मीठा, समानम समान रूप से, माधुर्यम मधुर, एव यानी कि ही, एव ये भी एक अव्यय ही है। जनयेत पैदा करती है, असौ यह स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग के लिए असौ ये यूज किया गया है, ये सर्वनाम है और ये मधुमक्षिका के लिए यूज किया गया है। मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, संत यानी संत लोग, तथैव उसी प्रकार, इसका संधि तथा प्लस एव, तथा यानी उसी प्रकार, एव यानी ही उसका अर्थ है। दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति, श्रुत्वा यानी सुनकर, वचः यानी वचन को, सृजन्ति यानी निर्माण करते हैं, मधुर सूक्त रसम यानी मधुर सूक्तियों के रस को। इस सुभाषित में कुछ संध्याएं हैं वो देखते हैं। जनयेम मधुमक्षिका सौ, इसका संधि विग्रह बनेगा जनयेत मधुमक्षिका असौ। इसका संधि विग्रह क्या होगा? जनयेत मधुमक्षिका असौ। दूसरा संधि है संतस तथैव, शब्द कौन सा है? संतस तथैव। इसका संधि विग्रह बनेगा संत प्लस तथा प्लस एव। जैसे मैंने आपको शब्दार्थ में बताया था, तथैव का संधि विग्रह तथा प्लस एव, उसी प्रकार का ही इसका अन्वय देखते हैं। असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम, वा यानी कि या, ये या वो, इस चीज के लिए वा यूज करते हैं। रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत, तथैव संतः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। ये इसका अन्वय है। अब इसका अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार यह मधुमक्खी, असौ ये स्त्रीलिंगी सर्वनाम आया है सुभाषित में, मधुमक्खी यानी मधुमक्षिका के लिए। मधुमक्खी क्या करती है? जब वो किसी भी फूल पे बैठती है उसका रस पीने के लिए, तो वो ये नहीं देखती कि वो फल, उस रस का, उस फूल के रस का स्वाद जो है वो मीठा है या कड़वा है। वो दोनों प्रकार के स्वादों का रस एक समान रूप से पीने लग जाती है। यानी मधुमक्खी क्या करती है? कड़वा रस हो चाहे मीठा रस हो, कड़वा के लिए कटुकम शब्द आया है, मधुर के लिए माधुर्यम ऐसा शब्द आया है। तो ये दोनों रस वो एक समान इससे पीती है, इसमें वो कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। और जब उसको उसका मध यानी कि कुछ निर्माण करना रहता है, मधुमक्खी क्या निर्माण करती है? मध यानी हनी। वो निर्माण करते वक्त उसका टेस्ट कैसा रहता है? हमेशा मधु का हमेशा स्वीट रहता है, मीठा रहता है, जबकि वो पीते वक्त फलों का रस जो है वो कड़वा और मीठा पीती है। इसकी तुलना संत लोगों से की गई है। उसी प्रकार संत लोग क्या करते हैं?
सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को एक समान रूप से सुनकर मधुर सूक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं। यहाँ पे मधुमक्षिका की तुलना सज्जन लोगों के साथ की गई है। संत, ये ऐसा शब्द संस्कृत का आया है इस सुभाषित में सज्जन लोगों के लिए। वो क्या करते हैं, हमेशा मधुमक्षिका की तरह अच्छे लोगों की बात भी सुनते हैं, बुरे लोगों की बात भी सुनते हैं, लेकिन बोलते वक्त वो हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। यानी हमको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि हमको बोलते वक्त क्या बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए या बुरा बोलना चाहिए। उसी प्रकार मधुमक्षिका और संत की यहाँ पे तुलना की गई है। आपको इस सुभाषित के जो सुभाषित में जो क्रियापद आए हैं उसको पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। और ये सुभाषित का आपको लकार, पुरुष और वचन लिखना है। अभी आगे का सुभाषित देखेंगे हम लोग। विहाय पौरुषम यो हि दैवम अवलंब्यते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः। एक बार फिर हम लोग इसका देखते हैं सुभाषित का कैसे रीडिंग करना है। विहाय पौरुषम यो हि दैवम एवा अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसः। ये अभी सुभाषित का हम लोग अर्थ देखेंगे। यो यानी कि जो, ये सर्वनाम है। पौरुषम यानी कि मनुष्य। विहाय यानी छोड़कर। दैव यानी कि भाग्य। अवलंबते यानी सहारा लेता है। प्रासाद यानी कि महल। मूर्ध्नि यानी सिर पर। वायसः यानी कौवा। अभी अपने सुभाषित में वायसः ये बहुवचन आया है। एक शब्द का अर्थ वायसः यानी कौवा, वायसाः यानी कौवे, बहुत सारे कौवे। तिष्ठन्ति बैठते हैं। अभी तिष्ठन्ति ये लट लकार का है। अभी इसको आपको क्या करना है, आपको इसका पुरुष और वचन लिख के रखना है। अभी इसका अन्वय देखते हैं। यौ पुरुषम विहाय दैवम एव हि अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्ध्नि वायसाः तिष्ठन्ति। ये उसका अन्वय है। अभी इसका अर्थ देखेंगे। संधि जो आए हैं वो देखेंगे पहले। देवमेवावलंबते, इसका संधि विग्रह बनेगा दैवम प्लस एव अवलंबते। संधि विग्रह क्या बनेगा, दैवम प्लस एव प्लस अवलंबते। इसका अर्थ है जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है। अभी यहाँ पे पौरुष यानी अर्थ है मनुष्य। जो भी व्यक्ति, जो मनुष्य परिश्रम यानी कि कष्ट करना, कोई भी काम करना, उसको छोड़ देता है और सिर्फ भाग्य का सहारा लेता है कि मेरे भाग्य में होगा तो मुझको कुछ न करते हुए भी सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे वो सहारा लेता है। उस व्यक्ति का क्या होता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर शेर महलों में बैठा है तो महल है तो उसके पास सभी सुख हैं, इसलिए वो कुछ नहीं करता, शिकार नहीं करता, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो उस शेर की हालत कैसे हो जाती है, जबकि वो शिकार नहीं कर रहा इसलिए उससे कोई नहीं डरता है। तो कौवे भी उसके सिर पे आके बैठ जाते हैं, जबकि कौवे की ताकत सिंह के बराबर बिल्कुल भी नहीं होती और वो भाग्य के भरोसे बैठा है क्योंकि मेरे पास तो प्रासाद है, प्रासाद का अर्थ है महल, तो इसलिए मैं क्यों काम करूं, मैं क्यों शिकार करूं। वो भाग्य के इसमें सब बैठ जाता है, इसलिए कुछ काम नहीं करता, कुछ परिश्रम नहीं करता। तो उस शेर की हालत ऐसे हो जाती है, उसको कुछ नहीं डरते हैं, उसके सिर पे आके कौवे भी बैठ जाते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। अभी अगला सुभाषित देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहाः येषां विमुखाः यान्ति न अर्थिनः। एक बार देखेंगे इसका रीडिंग और। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहाः येषां
विमुखाः यान्ति न अर्थिनः। अभी इसके शब्दार्थ देखेंगे। पुष्प यानी कि फूल, पत्र यानी पत्ते, फल पुष्प के ही समानार्थ का शब्द है। छाया यानी छाया, जो पेड़ अपनी छाया देता है उसे छाया कहते हैं। मूल यानी पेड़ों का जड़, वल्कल यानी पेड़ की छाल, दारुभिः यानी लकड़ियों द्वारा, धन्याः धन्य है यानी कि जिसको हम ग्रेट कहते हैं, महिरुहाः पेड़, अभी पेड़ के लिए एक और शब्द हमने इससे पहले पढ़ा है वृक्षः, तो ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, महिरुहः और वृक्षः। ये शाम यानी जिनके, ये भी सर्वनाम है। विमुखाः खाली हाथ, जिसको कुछ नहीं मिलता है उसे खाली हाथ कहते हैं। न यान्ति नहीं जाते, अर्थिनः याचक, याचक किसे कहते हैं? अर्थिनः यानी किसी भी चीज़ की मांग करने वाला, जो कुछ भी मांगता है उसे याचक कहते हैं। इसमें संधि आया है नार्थिनः, इसका संधि विग्रह बनेगा न प्लस अर्थिनः। इसका अन्वय देखते हैं। महिरुहाः पुष्प पत्र फल च छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्याः भवन्ति, भवन्ति यानी होते हैं। ये शाम अर्थिनः विमुखाः न यान्ति। अब इसका अर्थ देखते हैं। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ धन्य है। यहाँ पे पेड़ को धन्य कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि एक पेड़ से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, उसके पत्ते भी काम आते हैं, उसकी लकड़ी भी काम आती है, और जब वो पेड़ खड़ा हुआ रहता है उसकी छाया भी हमको शीतलता देती है। यानी इतनी सारी चीज़ें हमको एक पेड़ से मिलती है, इसलिए ऐसे पेड़ को धन्य कहा गया है, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख यानी कि निराश नहीं होते। जैसे मैंने कहा था, याचक यानी कुछ भी चीज़ की याचना करने वाला, मांगने वाला। पेड़ के पास कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता, उसको हमेशा कुछ न कुछ उस पेड़ से मिलता है। अगर हम ऐसे भी पेड़ के नीचे जाते हैं तो हमको उसकी शीतल छाया तो मिलती ही है, अगर उस पर फल लगे हैं तो उसके फल भी हमको मिलते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति को पेड़ खाली हाथ नहीं भेजता है। विमुख यानी कि निराश नहीं होता, अगर हमको कुछ न कुछ चीज़ मिल जाती है तो हम निराश नहीं होते। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। पेड़ क्या करता है? गए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता है, क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जबकि उसके पास देने के लिए सब कुछ है, उसको देने की इच्छा भी है। इसलिए इससे तात्पर्य ये लेना चाहिए कि हमारे पास अगर बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर हम कोई चीज़ दे सकते हैं तो हमको किसी भी याचक को, किसी भी याचना करने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अभी आगे का सुभाषित देखते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। एक बार फिर देखते हैं इसका रीडिंग। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अभी इसके अर्थ देखते हैं। विपदाम यानी विपत्ति, संकट, आदावेव शुरुआत में ही, प्रतिक्रियाः समाधान, चिंतनीयाः सोच लेनी चाहिए, गृहे यानी कि घर में, ये सप्तमी एक वचन है गृहम का यानी कि घर में, वह्निना यानी अग्नि के द्वारा, अग्नि ये भी संस्कृत शब्द है, इसको वह्नि समानार्थी शब्द है। वह्नि यानी कि अग्नि, वह्निना यानी अग्नि के द्वारा, प्रदीप्ते प्रदीप्त हो जाने पर, कूप खननम, कूपह इस शब्द का अर्थ हम लोगों ने इससे पहले देखा है। कूपह का अर्थ होता है कुआं, खननम यानी खोदना,
कूप खननम का अर्थ है कुआं खोदना, न यानी कि नहीं ये अव्यय है, युक्तम यानी सही है। अभी इसमें संधि आदावेव, आदौ प्लस एव, ऐसा इसका संधि विग्रह आएगा। इसका अन्वय देखते हैं। विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनीयाः गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूपखननम न युक्तम। विपदा ही आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनीयाः गृहे वह्निना प्रदीप्ते कूपखननम न युक्तम। अभी इसका अर्थ देखेंगे। विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। मीन्स कोई भी अगर हम पे आपत्ति आती है तो आपत्ति आने के बाद कुछ सोचना, उस पे समाधान का कुछ उपाय करना, इससे बेहतर है कि वो विपदा या विपत्ति आने से पहले ही हम लोग उसके बारे में सोच के रखें। जैसे कोई भी भवन निर्माण करते हैं या कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, उस वक्त कभी भी भविष्य में उसमें आग लग सकती है, इस विपत्ति को सोच के ही वहाँ पे अग्निशमन का कुछ सामान रखा जाता है। अगर वहाँ पे आग लगने के बाद कुछ आप सामान लाते हो तो देर हो सकती है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि घर में आग लगने के बाद पानी डालने के लिए, आग बुझाने के लिए पानी डालने के लिए अगर आप कुआं खोदते हो तो वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है। आपको पहले से ही उसका कुछ उपाय यानी कि समाधान करके रखना चाहिए। अभी हम लोग इसके शब्दार्थ देखेंगे। निर्गुणम, गुणहीन को, प्राप्य, प्राप्त करके, दोषाः, दोष, सुस्वादु तोयाः, स्वादिष्ट जल वाली, नद्याः, नदियाँ, प्रभवंती, निकलती हैं, आसाद्य, पहुँचकर, अपेयः, ना पीने योग्य, महताम, बड़े लोगों का, प्रकृति, स्वभाव, लाकृति, लिरी की आकृति वाला, रोचमानायाम, अच्छी लगने पर या प्रसन्न होने पर, तस्याम, उस पर, नराधिपस्य, राजा का, मधुमक्षिका, मधुमक्खी, असौ, यह, संतस्तथैव, सज्जन उसी प्रकार, भवन्ति, होते हैं, पुच्छ विषाणहीनः, पूंछ तथा सींग से रहित, तृणम, घास, खादान्नपि, खाते हुए भी, भागधेयम, भाग्य, लुब्धस्य, लालची व्यक्ति का, पिशुनस्य, चुगलखोर का, मैत्री, मित्रता, प्रमत्त सचिवस्य, कर्तव्य से परांग मुख मंत्री वाले राजा को। अभी इस सेशन में हम लोगों ने ये सारे सुभाषितों का अर्थ देखा है। अभी आपको क्या करना है, एक सुभाषित, दो सुभाषित से लेके सुभाषित 7 तक जितने भी संधि आए हैं वो आपको टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके रखने हैं और आपको CW में उसका संधि विग्रह लिखना है। हर एक सुभाषित के बाद मैंने इसका संधि विग्रह बताया है, तो आपको वो संधि विग्रह लिखना है और वो शब्द को अंडरलाइन करना है टेक्स्ट बुक में और शब्दार्थ पढ़ के रखने हैं। आज के सेशन में इतना ही, बाकी का अभ्यास कल के सेशन में देखेंगे। थैंक यू।